ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि पाकिस्तान की कोशिशों के बायस अमरीका से बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। इस दौरान अमरीका को अपना बुरा चाहने वालों से मोहतात रहना चाहिए जो अमरीका को फिर से दलदल में घसीटना चाहते हैं। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मोहतात रहना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि आबना हुर्मुज़ में पेश आने वाले वाक़यात से ये बात वाज़ेह हो गई है कि सियासी बहरान का कोई फ़ौजी हल मौजूद नहीं। अमरीका का प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। आबना हुर्मुज़ में अमरीका और ईरान की कार्रवाइयों के बाद सीज़ फायर बरकरार है या नहीं, अमरीकी सदर का जवाब देने से गुरेज। रेडियो इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा है कि वो इस बात का जवाब नहीं देंगे। इससे पहले सदर ट्रंप ने धमकी दी कि ईरान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम में शामिल जहाज़ों पर हमले किए तो उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ईरान की 7 फौजी कश्तियां तबाह करने का दावा। जनूबी कोरिया के कार्गो जहाज़ पर ईरानी हमलों का इल्ज़ाम। जनूबी कोरिया का कहना है कि आबना हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ में आग लगने की वजह जानने के लिए तहकीकात की जाएंगी। अमाराती वज़ारत दिफा का कहना है कि ईरान से 12 बैलिस्टिक, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन्स अमारात पर दागे गए। जवाब का हक महफूज रखते हैं। फौरी जंगबंदी की जाए। मिसाइल हमले के बाद फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग लग गई। 3 अफराद जख्मी। ताल्लुक भारत से है। हमलों से मुतालिक ईरान ने सरकारी तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी ज़राए ने ईरान से अमारात पर हमलों की तरदीद की है। अमेरिका ने ईरानी कश्तियों को नहीं बल्कि सामान ले जाने वाले 2 सिविलियन कश्तियों को निशाना बनाया। वाक़े में 5 शहरी शहीद हो गए। ईरानी मीडिया का दावा। इससे पहले अमेरिका ने आबना हुर्मुज़ में 6 ईरानी कश्तियों को तबाह करने का दावा किया था। अमेरिकी सेंटकॉम के सरबरा एडमिरल ब्रैड कूपर का कहना था कि ईरानी कश्तियों पर अपाची और सी हॉक हेलीकॉप्टर से हमले किए। ईरान का आबना हुर्मुज़ की तरफ आते अमेरिकी जंगी बहरी जहाज़ पर 2 मिसाइल दागने का दावा। अमेरिका ने ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब के खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में फरीकैन से तहम्मुल की अपील। पाकिस्तान की सालिसी की हिमायत का ऐलान। आबना हुर्मुज़ में जहाज़ रानी बहाल करने की अहमियत पर जोर। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से टेलीफोनिक राबता। ईरान के अमारात पर हमले की मज़म्मत की। IMF ने खुद मुख्तार वेल्थ फंड को मुकम्मल फ़ाल करने के लिए 6 कड़ी शराइत नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। शराइत के तहत खुद मुख्तार वेल्थ फंड को किसी भी सूरत कर्ज लेने, जमानत या रहन फराहम करने, सरकारी या निजी इदारों को कर्ज देने और शराकती मनसूबों में हिस्सा लेने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। खुद मुख्तार वेल्थ फंड किसी भी नौयत की मालियाती असासी आलात हासिल करने या मरकजी बैंक या सरकारी इदारों से किसी किस्म की माली मुआवनत हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी के बाद कानून में इससे मुतालिक तरमीम की जाएंगी। हुकूमत ने सरकारी मिल्कियती इदारों के क़वानीन में 6 तरमीम पार्लियामेंट को मंजूरी के लिए भेज दी हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सेक्रेटरी कूपर ने खित्ते में देरपा अमन के लिए सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इसहाक़ डार ने इलाक़ाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम के हुज़ूर में मुज़ाकरात और सिफारतकारी के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं का राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। कराची इलाके न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 5 डाकू हलाक हो गए। SSP सेंट्रल के मुताबिक पुलिस ने मशकूक कार को रोका तो मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से 5 डाकू मारे गए। हलाक मुल्ज़िमान से पिस्तौल, क्लाशनकोफ, मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान बरामद। डाकुओं की फायरिंग से गोली SHO की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। मुकाबले के दौरान पुलिस एहलकार महफूज रहे। हलाक डाकुओं का गिरोह मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस था। हलाक मुल्ज़िमान की वारदातों की CCTV फुटेज मौजूद है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है।
पीर को सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुर्बत और मिट्टी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची, सक्खर, सिब्बी, लसबेला और ठट्टा पे 44 डिग्री, डेरा गाजी खान, मुल्तान और भावलपुर में 40, लाहौर में 37, इस्लामाबाद और कोयटा में 34, पेशावर में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, शेखुपुरा, पाकपतन, फैसलाबाद, गुजरात और बिहाड़ी समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश हुई। कई इलाकों में यालाबारी भी हुई। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश। आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। बाबूसर टॉप, नागा पर्बत और बटूगा टॉप पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशंस खुरम अब्दुल्ला का कहना है कि हीट वेव के बायस कराची इलेक्ट्रिक ने मेंटेनेंस शटडाउन्स मुअत्तल कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी इलाके में महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाता है तो वहां लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 अफराद इंतकाल कर गए। रेस्क्यू काम का कहना है कि बाज़ अफराद गर्मी की शिद्दत के बायस इंतकाल कर गए। वज़ीर आला सिंध का कराची में गर्मी की शिद्दत और दीगर वजूहात से होने वाली अमवात पर अफसोस का इजहार। इंतजामिया को मुख्तलिफ इलाकों से मिलने वाली लाशों की फौरी शनाख्त और वर्सा की तलाश की हिदायत। शर्जील मेमन का कहना है कि सूबे के दही इलाकों में 18 से 22 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली फराहम करने वाले इदारे मजमूई तौर पर सबको सजा नहीं दे सकते। MQM विफाक में हुकूमत में है, वो अपना किरदार अदा करे। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आजम वर्सक में फौजी चेक पोस्ट पर नाकाम खुदकुश हमले में 7 अफराद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक आजम वर्सक में खवारिज बारूद से भरी गाड़ी के जरिए आर्मी पोस्ट पर हमला करने आए थे। बरवक्त जवाबी कार्रवाई में हदफ तक पहुंचने से पहले ही हमलावरों की गाड़ी तबाह कर दी गई। हमलावर हलाक हुआ। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेस को की सताइश। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्क में पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट्स के ज़खायर की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि जून 2026 के तीसरे हफ्ते तक मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तात्तुल फराहमी के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। सप्लाई सूरत हाल की रोज़ाना की बुनियाद पर निगरानी जारी है। आलमी मंडी में तेल की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। WTI खाम तेल की कीमत 1% कमी के बाद $104, ब्रेंट $113 और मरबन खाम तेल की कीमत $160 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी सीक्रेट सर्विस ने कहा है कि उसके अफसरान ने व्हाइट हाउस के करीब एक मुसल्लह और मशकूक शख्स का सामना किया, जिसने सीक्रेट सर्विस के एहलकारों पर फायरिंग की और फरार हो गया। तहम कानून नाफिज करने वाले इदारे ने उसे गोली मार दी। वाक़े के बाद कुछ वक्त के लिए व्हाइट हाउस में लॉकडाउन किया गया। सीक्रेट सर्विस के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि वाक़े से कुछ ही देर पहले नायब सदर JD वैंस की गाड़ियों का काफिला इस इलाके से गुजरा था। इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि मशकूक शख्स JD वैंस के काफिले तक पहुंचना चाहता था या नहीं। मशकूक शख्स ने करीब खड़े एक नौजवान को मारा, लेकिन उस नौजवान को कोई ऐसा जख्म नहीं आया जिससे उसकी जिंदगी को खतरा हो। तहकीकात जारी। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शफकत अब्बास आवान एडवोकेट ने कहा है कि अगले 2 महीने में उन्हें और तहरीक इंसाफ के 4 से 5 अरकान को असम्बली से निकाल दिया जाएगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए शफकत अब्बास आवान ने मजीद कहा है कि हुकूमत ने उन्हें टारगेट दिया है कि 2 महीने में चुप कर जाओ वरना असम्बली से बाहर निकाल दिए जाओगे। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि वो नहीं चाहते कोई रुकन असम्बली जो 62-63 की जद में नहीं आता उसे नाअहल किया जाए। बैरिस्टर अकील ने ऑपोजिशन को दावत दी कि वो बजट इजलास में आकर अपना किरदार अदा करे। जब हमारा बेटा रात 12:04 पे घर आया है, गाड़ी से निकल के अपना गेट खोलने लगा है, तो उसी टाइम पीछे से 3 लोग आए हैं। उन्होंने इनको अगवा करने की कोशिश की है। सामने एक खातून थी पीछे वाले घर में, उसने 15 पे कॉल की है। इसके फादर और मदर ने इसकी चीखें सुन के बाहर आए हैं, लेकिन अगवाकारों ने, पीछे गार्डों ने भी बताया कि उनके पास असला था। उन्होंने फायरिंग की और गाड़ी में बिठा के लेके निकल गए। और मेरा ख्याल है कि उस टाइम पे अगर पुलिस कोई नाकाबंदी करती, कोई ऐसा काम करती
जाती तो शायद हमारा बेटा बच जाता, लेकिन उस टाइम कोई ऐसी कार्रवाई ना की गई जिसकी वजह से वो इस्लामाबाद जैसे सेफेस्ट एरिया और ख़ास तौर पे F61 जिसको हम रेड जोन के बिल्कुल करीब तरीन कहते हैं, वहाँ से निकल जाना ये एक क्वेश्चन है कि कैसे यहाँ से सवाबी से लोग आते हैं असला समेत इस्लामाबाद में और यहाँ से बंदा अगवा करके वहाँ ले जाते हैं और मर्दान में मार के उसको फेंक देते हैं। ये क्वेश्चन मार्क है। इस्लामाबाद के थाना कोहसार के इलाके F6 से अगवा नौजवान की लाश मर्दान से मिली है। पुलिस के मुताबिक नौजवान की लाश तशद्दुद ज़दा है। मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। लाश इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल मुंतकिल, आज सुबह पोस्टमार्टम किया जाएगा। अहल खाना के मुताबिक 30 बरस के फ़ारूक अफजल को वालिद के सामने अगवा किया गया। मुज़ाहमत पर अगवाकारों ने फायरिंग की। और चारसद्दा के इलाके अतमान जई में नामालूम अफराद की फायरिंग से JUI के साबिक MP मौलाना मोहम्मद इदरीस जाँ बहक हो गए। DPO के मुताबिक फायरिंग में सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए।